नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। मुख्य सेविका भर्ती 2022 में कोर्ट केस को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, आचार संहिता को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर सुनेंगी। सुनना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से सुनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे लगा हुआ है, जिसके संदर्भ में सभी बहनों ने और कई सारे टीचर्स हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, जिन्होंने प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये निकल कर के आया। प्रयास वो किसी भी प्रकार का किया गया हो, चाहे पत्र व्यवहार किया गया हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष जा कर के कोर्ट कचहरी में अपना डेट पता करने का काम किया हो, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। कुछ बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले हैं, सभी लोग जानती हैं, ठीक है। तो किए गए हैं, उन सब के बीच में जब एक प्रयास किया गया तो उसमें संभावित तिथि 18 मार्च निकल कर के आई, ठीक है। ऑथेंटिक चैनल है और वहाँ से 18 मार्च संभावना जताई गई कि 18 मार्च को डेट लग सकती है, ठीक है। सभी को पता है, नाम लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। चूँकि हम लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, जैसे आप लोग अभ्यर्थी हैं वैसे मैं भी अभ्यर्थी हूँ। तो सभी लोग इस टेंशन में हैं कि जल्द से जल्द स्टे हटे, जल्दी से डेट लगे और सुनवाई हो जाए, ठीक है। तो कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, वो अपना प्रयास किया, उस प्रयास के माध्यम से उसको कोई जानकारी मिली, उस जानकारी को उसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के आपको प्रोवाइड करा दी। अब उसमें से कुछ लोग उठ करके ये बताने लगे कि शायद ये डेट इस डेट में नहीं लगेगी, समझ रही हैं। जैसे ही नहीं वाला शब्द आया कि शायद इधर डेट ना लगे तो लोग पैनिक हो गए, परेशान हो गए और क्या करने लगे कि जो लोग प्रयासरत हैं उन्हीं को परेशान करने लगे कि आपने तो कहा था इतनी तारीख को लगेगी तो क्यों नहीं लगी, आपने ये बताया था क्यों नहीं हुआ, आपने वो बताया था क्यों नहीं हुआ। एक बात बता दें आप लोगों को कि दूसरे को पूछना और दूसरे को पिंच करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, और जब हम लोग प्रयास करते हैं तो उसी प्रयास में जो जानकारी मिलती है उसको बिना नमक मिर्च लगाए आपको बता दी जाती है। नहीं बताई जाती है तो भी आप परेशान हो जाती हैं, बता दी जाती है तो भी आप परेशान हो जाती हैं। चूँकि आप परेशान हो जाती हैं तो इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। इसी परेशानी का फ़ायदा उठा करके एक ही बात को तोड़ मरोड़ करके लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जब अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, आप और ज़्यादा समस्याग्रस्त हो जाती हैं। देखिए, अब जो बात है उसको आप समझिए। कोर्ट केस के लिए किसी ने भी प्रयास किया, चाहे वो कोई भी हो, उसने प्रयास किया, तो आप जान रही हैं कि हमारे यहाँ न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, वहाँ पर किसी की नहीं चलती। बात समझ में आ रही है? वहाँ पर किसी की सोच सिफारिश नहीं चलती, काम नियमों और कानून से होता है, ठीक है। वहाँ उनके अपने खुद के रूल रेगुलेशन हैं, उससे होता है। क्योंकि कोर्ट में भी भीड़ ज़्यादा है, केस ज़्यादा है, तो होता ये है कि वहाँ के जो भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी जो केस की फाइल होती है वो आगे करवाई जा सकती है कि मेरा पहले सुन लिया जाए। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं पता, समझ रही हैं। लेकिन अब आप लोग पैनिक क्यों हैं? केस स्टेटस चेक करना कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है और भी लोगों ने बता दिया है कि ऐसे ऐसे केस स्टेटस चेक हो जाता है। दूसरे से पूछने के बजाय आप चेक कर लीजिए। कुछ बहनों ने चेक भी किया है, साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है, पढ़ सकती हैं आप लोग कि 15 तारीख को यानी कि 15 मार्च को स्वयं सरकारी वकील ने, जिनको महाधिवक्ता बोलते हैं, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने स्वयं एप्लीकेशन डाली है। और जब आप देख रही हैं कि चाहे आपके पत्र का प्रभाव हो या गवर्नमेंट खुद ही गंभीर हो गई हो या सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस समस्या से निजात दिला देना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी ने कराया, क्योंकि न्यायालय में किसी की चलती नहीं, ठीक है।
समझ रहे हो? क्योंकि अगर किसी की चलती भी होगी ना, अगर वो आके आपको बता दे तो भी आप उसकी बात को मानेंगे नहीं। मानेंगे तब तक नहीं जब तक लग ना जाए, जब तक स्टेटस अपलोड ना हो जाए। समझ रही हो? मानेंगी तब तक नहीं। तो मैं मनवाना भी नहीं चाहती हूँ। आपकी प्रॉब्लम यही है कि जो आपका साथ देता है, फिर उसके बारे में जैसे ही निगेटिव बातें आती हैं आप लोग उसी को गिराने में लग जाते हैं। लोग फ़ायदा उठाते, मैंने देखा ये भर्ती हो चाहे कोई और भर्ती हो, उसमें कई सारे गुट बन जाते हैं। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाने लगते हैं। भाई सभी प्रयास करते हैं, किसी का तुक्का लगा, किसी का नहीं लगा। समझ रहे हैं? किसी का प्रयास सफल हुआ, किसी का नहीं सफल हुआ। अब उसमें होता ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बंदा लगातार कार्य कर रहा है, अगर एक बार भी उसका कोई स्टेटमेंट, भाई वो तो कोर्ट है नहीं, वो तो जज है नहीं, ना वो वकील है, वो तो प्रयास कर रहा है ना, और आप उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक बार भी गलती से भी उससे गलती हो जाए तो आप लोग तुरंत उसको धो डालते हैं। यही आपकी समस्या है, मेन समस्या यही है। ठीक है? और इसमें भी कुछ लोग लगे हैं कि आप लोग धोने के लिए तैयार हैं, वो लोग धुलवाने के लिए तैयार हैं। बात को समझिए, जागरूक बनिए। ठीक है? आप लोग स्वयं केस स्टेटस चेक कर सकते हैं। किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब सरकारी वकील ने स्वयं एप्लीकेशन डाली है कि उनका केस सुना जाए, तो मान लीजिए कि जो 18 तारीख को लगने के लिए बताया जाता है, मान लीजिए एक बार की मान लेते हैं कि उस तारीख को नहीं लगा, तो जब इतनी बड़ी जगह से जहाँ पे मेन लड़ना उन्हीं को है, जिसको केस लड़ना है, जब अब वो ही लगवा दिए हैं एप्लीकेशन, तो 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का लेट हो जाएगा। लेकिन जब भी लगेगी तो सुनवाई तो होनी तय है ना, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं कि अब इसमें सरकार जो है, वर्तमान गवर्नमेंट गंभीर हो गई है। उसका कारण कुछ भी हो, चाहे आपके पत्र हों, चाहे आप जनता दरबार में गई हो, चाहे किसी गुरुजन ने कुछ किया हो, या कोई भी मुद्दा, मेन ये है कि स्टे हटे और भर्ती आगे बढ़े। समझ रही हैं? इसको आप लोग समझिए। अब दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या भी सुन लीजिए। आचार संहिता आज से लागू हो गई। ठीक है? शेड्यूल जारी हो गया है कि किस किस तारीख से चुनाव होने और कितने दिनों तक होने हैं। पर एक बात आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए, कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर पहले से गतिमान है तो उसमें आचार संहिता का कोई भी 1% भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके बावजूद भी अगर संबंधित आयोग चाहे तो ही वो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, तो ही वो रिजल्ट जारी करेगा। आप ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता में ना तो आपको धरना करने को मिलेगा, ना कोई और उद्दंडता करने को मिलेगी। बात समझ रही हैं? आचार संहिता जो लगती है वो चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए लगती है। कोई बवाल ना हो, कोई तोड़ फोड़ ना हो, किसी प्रकार की कोई उद्दंडता ना हो, इसीलिए एक नियमावली बनाई गई है जिससे चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हो पाए। समझ रही हैं? आयोग अगर चाहेगा तो वो परमिशन ले करके, चूँकि आपकी भर्ती पहले से गतिमान है, अगर स्टे हट जाता है तो, और स्टे हटेगा भी, ऐसा मेरा ही नहीं सबका विश्वास भी है और कंडीशन भी है। अगर स्टे हट जाएगा, आयोग चाहेगा तो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगा। बिल्कुल भी परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप लोग परेशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप किसी एक की बात पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक जब तक आपको कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि न्यायालय में सभी कार्य जो है एक प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। कोई चीज़ आज डाली गई है तो 2-3 दिन इसके प्रोसेस में लगते हैं। आप जान रही हैं कि 15 को एप्लीकेशन डाली गई है, 2 दिन छुट्टी पड़ गई, तो जाहिर सी बात है छुट्टी वाले दिन जा करके तो कोई अपडेट करेगा नहीं। अब कोर्ट खुलेगी 18 को, आपकी किस्मत, कहो तो उसी दिन लग जाए, कहो तो 1-2 दिन बाद लग जाए। फिर समस्या कहाँ पर है बताइए हमें। हम जान रहे हैं कि समय लग रहा है जिसके कारण आप लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन ये बताइए कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो भी कोई नेता मंत्री नहीं है, आपके जैसे अभ्यर्थी ही हैं। ठीक है? वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं,
आप भरोसा बना के रखिए। अगर सरकार गंभीर है तो ही सरकारी अधिवक्ता ने अपना एप्लीकेशन डाली, जल्द ही केस लिस्टेड होगा, सुनवाई भी होगी, स्टे भी हटेगा, भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए उम्मीद बनाए रखिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं तो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और भी कर सकते हैं। बहुत सारी भर्तियां हैं, इससे ज़्यादा समय ली हैं। आपका तो फिर भी मामला प्रोसेस में है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है कि आपको मेरी बातें पसंद नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने आती हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, पीड़ित ना हो। धन्यवाद।